हेलो फ्रेंड्स, मैं एम ए हक सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली और IIPA में गेस्ट फैकल्टी होने के साथ साथ मैं पिछले 12 वर्षों से दिल्ली के टॉप मोस्ट IAS संस्थान में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, CSAT एंड गवर्नेंस को लेकर लगातार डिस्कस करता रहा हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं अभी कि कंगना रनावत के केस में वाइस सिक्योरिटी उन्हें प्रदान किया गया है और इसको लेकर के वाद और विवाद प्रारंभ हो चुके हैं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी के जो लेवल होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे सिक्योरिटी जो है अवेलेबल होते हैं। इसके अंतर्गत हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि SPG के सिक्योरिटी किस तरह से होते हैं, NSG क्या होते हैं, Z+ क्या होता है, Z, X एंड Y सिक्योरिटी की कैटेगरी में क्या क्या चीज़ें को सम्मिलित किया जाता है। इन सारी चीज़ों को बताने के पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को स्टेबल किया हूं, हॉप स्टडी सर्किल, और इसमें हम IAS के स्टूडेंट्स और PCS के स्टूडेंट्स को उनको एक सही मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं। फ्रेंड्स, हमारा एक क्रैश कोर्स अभी चल रहा है जो मूल रूप से UPSC PT 2020 के लिए है मॉर्निंग में, एंड इवनिंग में हमने अभी जस्ट अपना एक बैच स्टार्ट किया है जो फाउंडेशन बैच है UPSC 21 एंड उसके बाद के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इससे जुड़ें और अपने समस्त फ्रेंड्स को इसके बारे में बताएं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 7479790111 पे। आइए फ्रेंड्स, हम आपको अब इन सारे सिक्योरिटी श्रेणी के बारे में अवगत कराते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो सिक्योरिटी श्रेणी है उसको हम लोग SPG कहते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। जब श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में हुई थी तो इसके बाद एक कमेटी बनी थी, बिरबल नाथ साहनी कमेटी, और उन्होंने कहा था कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के परिवार के लोग हैं, इनके लिए हमें एक अलग से सुरक्षा व्यवस्था को स्थापित करना चाहिए। अतः इस रिपोर्ट के तुरंत बाद 1985 में SPU, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का गठन हुआ और फिर इसको 1988 में इस पर एक्ट लाया गया और इस एक्ट के तहत ये 1989 से SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कहा जाता है। श्री राजीव गांधी की हत्या के बाद इसमें कुछ परिवर्तन हुए और तब से लेकर के नवंबर 2019 तक लगभग एक जैसी स्थिति बनी हुई थी, जिसके अंतर्गत SPG प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार के सदस्य तथा राजीव गांधी की पत्नी और उनके पुत्र और पुत्री को SPG प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती थी। SPG के अंतर्गत जो लोग आते हैं वो मूल रूप से दिल्ली पुलिस से आते हैं, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स से आते हैं, और इसके जो विंग होते हैं उस विंग के हेड होते हैं एक IG रैंक के IPS ऑफिसर। SPG के अंतर्गत नई बदलाव की गई 2009 में नवंबर 2009 के अंतर्गत इसमें बदलाव किया गया और इस एक्ट को परिवर्तन करके कहा गया कि अब इसके अंतर्गत केवल और केवल प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य ही सुरक्षा प्राप्त करेंगे। यानी अब इसमें पूर्व प्रधानमंत्री और राजीव गांधी के परिवार के सदस्य को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। वर्तमान समय में SPG में लगभग 3000 के संख्या में सिक्योरिटी पर्सनल है, और जब हम SPG की बात करते हैं तो केवल इसमें सिक्योरिटी पर्सनल की बात नहीं होती, बल्कि उन प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी में जितने भी प्रकार के चीज़ें का उपयोग होता है वो पार्ट ऑफ SPG है। जैसे उनके काफिले का BMW 7 सीरीज़ की गाड़ी होती है, या एयरफोर्स 1 जो उनका विमान होता है, या MI-17 जो उनके हेलीकॉप्टर होते हैं, ये सब उसमें सम्मिलित होते हैं। और SPG के जो कमांडो होते हैं वो ठंडी के दिन ब्लैक सूट, वेस्टर्न ब्लैक कोट पहनते हैं और गर्मी के समय वो सफारी सूट में रहते हैं।
एसपीजी के मूवमेंट जब होती है तो उनके गार्ड्स को लाइसेंस टू फायर होता है, यानी अगर कोई भी चीज़ अगर वो देखते हैं कि असंदिग्ध है तो उसमें बिना किसी परमिशन के वो फायर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ देश में सबसे सर्वोच्च सुरक्षा जो है वो एसपीजी की है। अब हम एक जो दूसरे श्रेणी का जो सिक्योरिटी है उसके बारे में बात करते हैं, और ये भी श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद ही इसका निर्माण हुआ, और इसका नाम है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। इसका गठन के लिए जो एक्ट आया वो आया 15 अक्टूबर 1984 को, और ये पूरी तरह से फॉर्मेशन इसका हुआ 1986 में। वर्तमान समय में इसमें लगभग 14,000 इसमें सुरक्षा कर्मी हैं, और ये गृह मंत्रालय के अधीन अपने कार्यों को संपन्न करता है। इसके अधिकारीगण में इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस और इंडियन आर्मी के अधिकारी भी डिप्यूटेशन में आते हैं, और साथ ही साथ इसमें सेंट्रल आर्म्ड फोर्स जो होते हैं यानी सीपीएफ, सेंट्रल पुलिस फोर्स, वहाँ के भी सदस्य इसमें सम्मिलित होते हैं। एनएसजी को हम लोग ब्लैक कैट भी कहते हैं, क्योंकि इनका जो ड्रेस होता है वो पूरी तरह से ब्लैक होता है, आपने देखा होगा। एनएसजी का जब निर्माण हुआ तो इसे दो काम सौंपा गया। पहला काम इसके अंतर्गत ये सौंपा गया कि इसे किसी भी प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को रोकना है, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करना है। किसी भी प्रकार से हाईजैक या अपहरण होता है तो ऐसे स्थिति में उस पर तुरंत एक्शन लेना है, नंबर 1। एंड नंबर 2 इसका काम सौंपा गया कि वीवीआईपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की सुरक्षा भी ये प्रदान करेगी। तो एनएसजी जो है वो दो तरह के कार्यों को संपन्न करती थी, और वो उसमें से एक है हाईजैक एंड आतंकवादी गतिविधियों से निपटना, और दूसरा वीवीआई पर्सन के सुरक्षा से संबंधित कार्यों को संपन्न करना। अब हम अगर इसके बारे में हम आगे बताएं तो वीवीआई पर्सन्स की जो सुरक्षा होती है वो सुरक्षा 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। बेसिकली 4 कैटेगरी, 3 शब्द होते हैं लेकिन 4 कैटेगरी होता है। उसमें से एक होता है Z+, दूसरा होता है Z, तीसरा होता है Y एंड चौथा होता है X। तो ये 4 तरह के जो सुरक्षा है, श्रेणी है, वो चीज़ें होती हैं। किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक व्यक्ति या महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्ति की जो सुरक्षा है उसे इसके माध्यम से प्रदान किया जाता है, और ये तब होता है जब आईबी की रिपोर्ट गृह मंत्रालय के पास आती है, और आईबी की रिपोर्ट में ये रिपोर्ट दिया जाता है कि संबंधित व्यक्ति के ऊपर जानलेवा हमला होने की संभावना है या उसकी सुरक्षा से संबंधित चीज़ों को लेकर के शंका है। तब ऐसे स्थिति में उसकी गंभीरता के अनुसार इस 4 कैटेगरी में से कोई एक कैटेगरी गृह मंत्रालय के द्वारा उन्हें प्रदान किया जाता है। Z+ सुरक्षा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को 55 सुरक्षा कर्मी दिए जाते हैं, और इनमें से 10 जो है वो कमांडो होते हैं। इसी प्रकार से Z की सुरक्षा के लिए 22 सुरक्षाकर्मी होते हैं, जिसमें से 4 से 5 जो हैं कमांडो होते हैं, एंड वाई श्रेणी की सुरक्षा के लिए 11 पर्सन सुरक्षाकर्मी को दिए जाते हैं, जिसमें से 2 या 1 कमांडोज होते हैं। एंड सबसे लास्ट होता है एक्स कैटेगरी की सुरक्षा, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी दिए जाते हैं। अब इसमें एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं जो शायद आपको पता नहीं हो या कई जगह पे न्यूज़ नहीं आ रहा है इन सब चीज़ों के बारे में। जनवरी 2020 के पहले, यानी इस वर्ष के जनवरी के पहले, जहां पर भी हमने आपको कहा कि 10 कमांडो या 4 से 5 कमांडो या 1 से 2 कमांडो, तो वो एक जितने भी लोग होते थे वो एनएसजी के कमांडोज होते थे। लेकिन जनवरी 2020 में सरकार ने ये फैसला लिया कि वीआईपी के सुरक्षा में जो Z+Z Y श्रेणी की सुरक्षा में जो एनएसजी कमांडो की नियुक्ति हो रही है, अब हम उस एनएसजी कमांडो की नियुक्ति को नहीं करेंगे, बल्कि उसके स्थान पर हम आईटीबीपी, सीआरपीएफ या सीआईएसएफ में से कुछ कमांडो को, कुछ लोगों को ट्रेन करके उसके सिक्योरिटी पर्सन में
सम्मिलित करेंगे। लेकिन इसके पहले जब भी इस तरह के सुरक्षा के श्रेणियां होती थी उसमें एनएसजी के कमांडो को शामिल किया जाता था। तो अब यानी कि जनवरी 2020 से एनएसजी के जगह पे पैरामिलिट्री फोर्स के कमांडो उसमें संलिप्त होते हैं। आपको मैं बता दूं कि एनएसजी हमारा जो है वो सबसे एक्टिव फोर्स में से है और इसमें दो तरफ से लोग होते हैं, यानी कि सीपीएफ यानी सेंट्रल पुलिस फोर्स, जिसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ, इस तरह के जो पैरामिलिट्री फोर्स है वहाँ के भी सिक्योरिटी लोग आते हैं और इसके साथ साथ इसमें सेना के भी सिक्योरिटी पर्सन, सेना के जवान भी सम्मिलित किए जाते हैं। अतः इसको लेकर के बड़े समय से ये एक मांग हो रही थी कि सेना के जवान को सुरक्षा मतलब किसी वीआईपी की सुरक्षा में इन्वॉल्व ना किया जाए, इससे उनका जो मोराल है, उनकी जो एक मनोबल है वो गिरती। तो सरकार ने ये निर्णय लिया कि अब हम जो है एनएसजी कमांडो को वीआईपी की सुरक्षा में अभी संलिप्त नहीं करेंगे और उसके जगह पे हम पैरामिलिट्री के कमांडो को उसमें डालेंगे। एनएसजी हमारा एक बहुत पावरफुल और एक्टिव स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है। ये आप कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हमारा स्पेशल फोर्स है और इसमें दो तरफ से लोग हेडेड होते हैं, आईपीएस भी होते हैं और मेजर जनरल रैंक का एक अधिकारी भी होते हैं। इसकी ट्रेनिंग मानेसर गुड़गांव में होती है और इसके ट्रेनिंग को संपन्न करने की जिम्मेदारी एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी को होती है जो सेना का होता है, और जब ये ऑपरेशन करता है तो उसको एक अलग ब्रिगेडियर रैंक के जो सैन्य अधिकारी होते हैं वो उसको ऑपरेट करते हैं। जब ये कोई एक्शन में होता है तो इसके अंतर्गत दो इसके ग्रुप होते हैं, उसमें से एक ग्रुप होते हैं एसएजी स्पेशल एक्शन ग्रुप 51 और दूसरा होता है एसएजी 52। 51 अटैक पे रहता है और 52 उसके पीछे से उसे सपोर्ट देते रहती है। वर्तमान समय में एनएसजी जो है वो दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर पे डिप्यूट हैं और अगर कहीं पर भी इस तरह के कोई इन जगहों के आसपास कोई भी इस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियां या हाईजैक जैसे कोई भी अप्रिय घटना होती है तो ये तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। तो ये है हमारे सिक्योरिटी कैटेगरी। और अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि Z+ सिक्योरिटी में अभी भारत में केवल 17 लोगों को इस प्रकार की सिक्योरिटी के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें से बहुत सारे लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। इसमें से सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी वड्रा हैं, इसी तरह से योगी आदित्यनाथ जी हैं एंड मायावती जी हैं। इस तरह के बहुत लोग जो हैं उनकी संख्या बहुत कम हो गई है, ओनली 17। तो फ्रेंड्स, आपको ये इंटरनल सिक्योरिटी से पार्ट है, हम आपको पढ़ाते भी है और यूपीएससी में इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा इन्फॉर्मेशन वीडियो? अगर अच्छा लगा हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि हम लोगों ने जो अपना एक हॉक स्टडी सर्किल, हॉक मतलब बाज, जो हमने एक हॉक स्टडी सर्किल का निर्माण किया है, इसके माध्यम से हम अपने स्टूडेंट्स को सही मार्गदर्शन दे करके उसे उच्च पदों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं। कोरोना के समय जब आप अपने घरों में बैठे हुए हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफलाइन सारी बंद है, क्लोज्ड है, तो ऐसे स्थिति में आप बिल्कुल हतोत्साहित ना हो और हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े। हमारे जो टीम है उस टीम में सभी लोग काफ़ी मैच्योर्ड हैं और साथ ही साथ वेल रिकॉग्नाइज्ड हैं। वे सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली में एसोसिएट होने के साथ साथ दिल्ली में भी कई टॉप मोस्ट संस्थानों में विगत 8-9 वर्षों से पढ़ा रहे हैं। तो वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं और उनके साथ मिलकर के जब हम लोग एक अपनी क्या कह सकते हैं, अपने रास्ते, अपनी सफ़र को स्टार्ट करेंगे तो निश्चित तौर से वो मंजिल तक पहुंचेगी। धन्यवाद। जय हिंद।